क्लींजिंग के पानी को आप कैसे यूज करते हैं। तो वह गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो घर में नकारात्मक एनर्जी फैल जाएगी। मैमिडा से सुनीता नारायण। क्लींजिंग का पानी अगर गिर गया है तो आप इग्नोर मत करिए। क्या क्लींजिंग का पानी अक्सर आपसे गिरता रहता है? क्या आप क्लींजिंग के पानी को यूं ही कहीं भी फेंकते रहते हैं? क्या आप क्लींजिंग के पानी को एक नॉर्मल पानी समझते हैं? क्या आप क्लींजिंग के पानी को एक साधारण पानी की तरह ही बाद में पोछा लगाने के काम या हाथ धोने के काम में ले लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जो ये क्लींजिंग का सॉल्ट वाटर होता है, नमक का पानी, तो यह हम उस व्यक्ति की जिसकी क्लींजिंग करते हैं, यह बात आपको ध्यान से समझना है। अगर कोई भी हीलर्स, जितने भी मैंने स्टार्टिंग में बातें बताई हैं कि क्लींजिंग के पानी को आप कैसे यूज करते हैं, तो वह गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो घर में नकारात्मक एनर्जी फैल जाएगी, आप बीमार पड़ सकते हैं। आप पूरी तरह से चाहे जितना भी प्रोटेक्शन शील्ड बना लीजिए, अगर आपने इस पानी को अपने पर्सनल यूज में लिया या इधर उधर घर में फेंक दिया या पोछा में यूज कर लिया, तो आपको बीमारी आने से, प्रॉब्लम आने से, नेगेटिविटी आने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इस पानी को मैंने कई वीडियो में भी बताया है कि क्या करना है। क्लींजिंग के बाद में इस पानी को एकदम आराम से उठाइए और ले जा कर के वॉश मशीन में डाल दीजिए, या बहते हुए अगर कोई नाली है आपके घर के आसपास तो उसमें धीरे से गिराइए, ताकि गिराते समय इसका एक भी छींटा आपकी बॉडी पर ना आए और ना ही फेस पर आए। अब करना क्या है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसको हम अच्छे से संभाल के भी रखते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं या कई बार आते जाते जल्दीबाजी में हम लोगों से भी ये पानी गिर जाता है। तो क्या करना चाहिए उस अवस्था में? अब आप हीलर हैं, आपको सारे मेथड्स पता है, बस अप्लाई करना है। अब मान लीजिए कि सॉल्ट वाटर गिर गया, आपने पहले से क्लींजिंग करके साइड में रूम के कॉर्नर में रखा था, तो अब क्या करना है कि उसी क्षण आपको रेकी एनर्जी को कॉल करना है। इस तरह दोनों हाथों को खुला रखिए ऊपर की तरफ। हे रेकी एनर्जी, मेरे दोनों हाथों में फ्लो हो एनर्जी, जिससे कि मैं अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना करके इसको क्लींज कर सकूं। हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो, जिससे कि मैं अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना करके इस सॉल्ट वाटर को क्लींज कर सकूं। हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो, जिससे कि मैं अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना के इस सॉल्ट वाटर को क्लींज कर सकूं। ठीक है, खुद को सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ महसूस करिए, दोनों हाथों की हथेलियों में सफ़ेद प्रकाश को महसूस करिए। सबसे पहले आप अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए और खुद को सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ महसूस करिए, और यह अंदर ही अंदर मन ही मन में ये लाइन चलाइए, बोलिए कि सिर से लेकर पैर तक मैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट हूँ और मेरे बने प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी मेरे बने प्रोटेक्शन शील्ड से टकरा के हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई है। ये आपने बोल दिया। अब इस सॉल्ट वाटर को भी, जहाँ तक ये पानी गिरा है ना, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पानी पास में गिरा है तो वो आप सिर्फ इसका ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर पानी, जहाँ तक पानी फैला है गिर के, वहाँ तक उतना एरिया आपको लेना है प्रोटेक्शन शील्ड के लिए, और उसको फिर जैसे कि आपने प्रोटेक्शन शील्ड इसको बना दिया चारों तरफ से। अब एक सामने आप बनाइए अग्निकुंड। अग्निकुंड का वीडियो भी हमने डाला है, तो सामने अग्निकुंड बनाइए। जैसे नवरात्रि के दिनों में हवन करते हैं ना, तो उसी तरह महसूस करिए कि इसमें जो अग्निकुंड आपने बना रखा है उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है। 1 फीट चौड़ाई और 1 फीट ऊंचाई, ऐसा अपने माइंड में विजुअलाइजेशन कर लीजिए। अब जो पानी गिरा हुआ है उसको एक बार आप कर दीजिए क्लींज। ठीक है, क्लींज कर दीजिए। आपने 2-3 मिनट क्लींज कर दिया चौकुरे सिम्बल डाल के। अब क्या करिए कि इसको पोछे वाले कपड़े से इस पानी को उठा के निचोड़ के इसी पानी में गिरा दीजिए। ठीक है, गिरा दीजिए। अब इस पानी को ले जा कर के आराम से धीरे से गिरा दीजिए, और इस बर्तन को, जो ये बाउल है ना प्लास्टिक का, सॉल्ट वाटर के लिए हमने रखा था, तो इसको आराम से इसको पानी से धुल लीजिए, साफ़ पानी से। फिर इसके साथ और साफ़ पानी और साफ़ नमक अलग से सॉल्ट मिला करके आप इसको फिर से साइड में रख दीजिए। अब जो ये पानी गिरा था आपने पोंछ भी लिया है,
एकदम से यह प्लेस प्योर हो जाए, पॉजिटिव वाइब्रेशन भर जाए, इसके लिए फिर से एक बार और इसको क्लींज कर दीजिए जितने एरिया में पानी गिरा हुआ था। फिर अब चौकुरे सिंबल ड्रॉ करिए, मन में 3 टाइम्स चैंट करिए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर इसको अब क्लींज करिए। क्लींज कर लिया। जब हम क्लींजिंग करते हैं तो क्लींजिंग क्या है, एक प्रकार का हम डस्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम डस्टिंग करते हैं तो हमारे हाथों में भी वो डस्ट आ जाता है, तो अपने हाथों को भी आपको क्लींज करना है। देखिए इस तरह, ठीक है। अब आपने इस प्लेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको खुद को भी, आपने इतना नेगेटिविटी वाला पानी जो गिरा था सॉल्ट वाटर का, उसको क्लींज किया है। अब आप खुद को भी लास्ट टाइम क्लींज कर लीजिए। जितना भी कर सकते हैं, आगे से पीछे से, जहाँ जितना आपका हाथ जा रहा है उतना कर लीजिए। फिर से एक बार और अपने हाथों को साफ़ कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू रेकी एनर्जी बोल के लॉक कर लीजिए। अब इस पानी को फिर से आप वॉश बेसिन में डाल दीजिए या बहते नाली में डाल दीजिए। इसको वॉश करके आप रख दीजिए ताकि ये जो बाउल है नेक्स्ट टाइम आप यूज कर सकें। तो इस तरह कभी भी क्लिनजिंग का पानी गिरे तो इग्नोर नहीं करना है, उस प्लेस को एकदम तुरंत प्योर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेंगे, और इसके ऊपर से अगर कोई क्रॉस करके जाता भी है तो उसको कोई भी नेगेटिविटी अटैक नहीं करेगी। अगर आप छोड़ देते हैं तो होगा क्या कि अचानक से घर में छोटी सी बात को भी लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है, कोई कार्य आपका बनते बनते बिगड़ सकता है। इस पानी को क्रॉस करने के बाद ये भी हो सकता है कि कहीं बॉडी पार्ट में आपको बहुत तेज़ दर्द होने लगे, या वॉमिट सा फील हो, या कोई पुरानी घटना ऐसी याद आ जाए सरफेस पर, जिसे याद करके या तो आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं, या दुखी हो रहे हैं, या किसी से झगड़ा करने का मन हो रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी निकलेगी आपके अंदर से भी, क्योंकि आपने उसी चीज़ को अपने अंदर लिया जाने अनजाने। कहते हैं ना कि गरम तवा है तो चाहे आपका हाथ गलती से पड़ जाए तो भी हाथ को ही जलना है, और जानबूझ करके चेक करने के लिए डालिए हाथ अपना गरम तवे पर, फिर भी आप ही का हाथ जलना है। तो दोनों तरीके से ही हमको अपना खुद का प्रोटेक्शन लेना है, तो हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम किसी की अच्छे से हीलिंग कर पाएंगे, क्लिनजिंग कर पाएंगे। और यह जो पानी है सॉल्ट वाटर का, आप इसको बहुत ही संभाल के रखिए। इसीलिए हम बताते हैं कि आप रूम की कॉर्नर में रखिए, क्योंकि अगर बच्चा भी है ना तो कॉर्नर में जाएगा नहीं, वो आसपास हो करके निकल जाएगा। बड़े लोग भी हैं तो सावधानी बरतेंगे। तो इस तरह से आप सॉल्ट वाटर से जो क्लिनजिंग का पानी है उससे बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।